हेलो, नमस्कार। मैं सचिन कर्तक लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है, यदि दो बंदूकें एक स्थान से चलें जिसका x के अंतराल पर छोड़ा जाए, मतलब एक निश्चित अंतराल पर चल रही हैं जो कि x अंतराल के बाद छोड़ी जाती है। जैसे 5 मिनट के बाद छोड़ रहा है, एक पहले छोड़ दिया, एक 5 मिनट के बाद छोड़ दिया, तथा उसी दिशा में एक ट्रेन जा रही है। उसी दिशा में, जिस दिशा में अपन ने बंदूक चलाई है उसी दिशा में ट्रेन भी जा रही है। जैसे पूरब की दिशा में अपन ने बंदूक चलाई और पूरब की दिशा में ही ट्रेन भी जा रही है। उस पर एक व्यक्ति बैठा है जिसकी चाल क्या है, v किलोमीटर। v किलोमीटर ट्रेन की चाल है, बस की चाल या मोटरसाइकिल या व्यक्ति किसी की भी चाल हो सकती है। निश्चित अंतराल y पर सुनाई देती है। जो बंदूक की ध्वनि है वो दूसरे वाली बंदूक की ध्वनि है, वो कब सुनाई देती है उनको? y समय अंतराल के बाद सुनाई देती है। तो व्यक्ति की चाल निकालना या ध्वनि का वेग निकालना, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है कि ध्वनि का वेग गुणित समय अंतराल। ध्वनि का वेग मतलब ध्वनि जिस वेग से चल रही है, समय अंतराल मतलब जो पहले x मिनट के बाद बंदूक चलाई गई थी और कितनी देर के बाद व्यक्ति को सुनाई दे रही है, इन दोनों का अंतर बराबर आवाज़ सुनने में लगा समय। आवाज़ सुनने में कितना समय लगा? 22 समय लगा, क्योंकि 22 समय के अंतराल पर सुनाई दे रही है। गुणित चाल कितनी है? चाल उस व्यक्ति की चाल कि वो व्यक्ति कितनी चाल से जा रहा है। इस प्रकार ध्वनि का वेग गुणित x माइनस वाई, मतलब ये समय अंतराल, गुणित y मतलब जो व्यक्ति को बाद में सुनाई दी है जो आवाज़, गुणित चाल। चलो इस प्रकार अपन सवाल को भी हल करते हैं कि प्रश्न दिया हुआ है कि दो बंदूकों एक स्थान पर 6 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती हैं, छोड़ी जाती हैं। ट्रेन पे एक व्यक्ति को दूसरे बंदूक की आवाज़ 5 मिनट के बाद सुनाई देती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो इसके लिए सूत्र होता है ध्वनि का वेग गुणित समय अंतराल बराबर आवाज सुनने में लगा समय गुणित चाल। ठीक है, चलो तो ध्वनि की चाल कितनी है? तो सबसे पहले ध्वनि का वेग कितना है? तो ध्वनि का वेग यहाँ 330 दिया हुआ है, अपन 330 लिख देते हैं। समय अंतराल कितना है? 6 माइनस 1, 6 माइनस 5। ठीक है, बराबर आवाज़ सुनने में कितना समय लगा? तो आवाज़ सुनने में 5 मिनट लगा, लेकिन 5 को अपन को सेकेंड में बदलना है, ये मिनट में सेकेंड में बदला। गुणित चाल को भी अपन को कहाँ बदलना है? मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, इसलिए 5/18 का गुणा कर दिया। यहाँ 330 गुणित 1 मिनट बचा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, बराबर 5 गुणित 60 गुणित 5/18। अब गुणित चाल, अब इसको अपन काट सकते हैं, यहाँ से काटते हैं तो 60 से 60 चला जाएगा। ठीक है, और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 55 30 और 55 30। ठीक है, अब ये हो जाएगा 66। अब ये क्या हो जाएगा? 66 गुणित 18 हो जाएगा। 66 गुणित 18/5, ये क्या निकल आएगी? चाल। ये क्या निकल आएगी? चाल। 18 इंचिंग हो जाएगा 108। 10 बचेगा, 18 इंचिंग 108, 108 और 10 118/5। ये इसकी क्या निकल आएगी? चाल। क्या निकल आएगी? चाल। ये मीटर प्रति सेकेंड में आएगी, है ना। थैंक यू। अब इसके बाद एक और सवाल दिया है जो अपन उसको भी देख लेते हैं। एक और सवाल दिया गया है अपन को कि एक व्यक्ति दो बंदूकें एक ही स्थान पर 10 मिनट के समय अंतराल में चलती हैं, 28 मिनट के समय अंतराल में छोड़ी जाती हैं। एक ही स्थान पर उसी तरफ एक व्यक्ति जा रहा है जो कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है।
को 27 मिनट के अंतराल में सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल बताना है। तो इसके लिए भी वही सूत्र अपनाएंगे कि ध्वनि की चाल बराबर ध्वनि की चाल गुणित समयांतराल बराबर आवाज सुनने में लगा समय गुणित चाल। ठीक है, तो ध्वनि की चाल कितनी है? ध्वनि की चाल अपन को ज्ञात करनी है, गुणित यहाँ लिख देते हैं ध्वनि की चाल। समय अंतराल कितना है? 28 माइनस 27, यही है ना। ये इतने में 28 मिनट में छोड़ी जाती है और ये 27 मिनट में उसको सुनाई देती है, बराबर समय कितना दिया गया है? 27 मिनट के बाद सुनाई देती है, गुणित चाल कितनी है? तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अपन को मीटर में बदलना पड़ेगा पहले। ध्वनि की चाल गुणित एक मतलब मिनट में था, उसको सेकंड में बदले अपन। 27 गुणित ये क्या है? मिनट में है, इसको सेकंड में बदलेंगे, गुणित 44 गुणित 5/18, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदले अपन। तो अपन ये काटेंगे, 60 से 60 कट जाएगा। यहाँ 9 एकम 9, 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। तो ये कितना हो जाएगा? अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 22 दूनी 44, ये गुणा हो जाएगा 3 गुणित 22 गुणित 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 110 गुणित 3। अब ये गुणा होगा तो 330 मीटर प्रति सेकंड। 330 मीटर प्रति सेकंड किसकी चाल आ जाएगी? ये आ जाएगी ध्वनि की चाल। इस प्रकार अपन जब बंदूक और ट्रेन में बैठे व्यक्ति की आवाज की बात हो कि कब सुनाई दे रही है, तो अपन ध्वनि की चाल भी निकाल सकते हैं और उसमें बैठे व्यक्ति की भी चाल निकाल सकते हैं। थैंक यू।